नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हम इस वक्त एक सरकारी बंगले के बाहर खड़े हैं। इस बंगले की कहानी बहुत दिलचस्प है और इस बंगले पर होने वाली सियासत भी बहुत दिलचस्प है। ये तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है, तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला है। बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ये बंगला अलॉट हुआ था और इस बंगले के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। 5 देश रत्न मार्ग का वो चर्चित सरकारी बंगला, जिसको लेकर बिहार में सियासत भी खूब होती रही है, जिस बंगले की अपनी एक कहानी है और जिस बंगले को लेकर एक बार फिर बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ गई है। 5 देश रत्न मार्ग सरकारी बंगला तेजस्वी यादव का, और इस बंगले को लेकर बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है। इस बंगले को लेकर सियासत हो रही है। सम्राट चौधरी जो बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम हैं, उनको ये बंगला अलॉट किया गया है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने इस बंगले पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। सवाल है, सम्राट चौधरी सरकार में हैं, सवाल है सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। जबरन वो कैसे इस बंगले पर कब्जा कर सकते हैं? सम्राट चौधरी इस बंगले में सम्राट चौधरी को ये बंगला अलॉट किया गया है, लेकिन अभी तेजस्वी यादव इस बंगले में रहते हैं, या फिर तेजस्वी यादव की जो बैठकें होती हैं, आरजेडी की कुछ महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, वो इसी बंगले में होती हैं। इस बंगले को लेकर सियासत कोई नई नहीं है। इस बंगले को लेकर सियासत लगातार होती रही है। इस बंगले का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। इस बंगले की पृष्ठभूमि तो ये एक ऐसी है कि जिस डिप्टी सीएम को ये बंगला मिला, वो डिप्टी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और इसी वजह से आज जब हमारी बातचीत हो रही थी आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से, और हमने जब पूछा कि सम्राट चौधरी ये आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अवैध रूप से इस बंगले पर कब्जा कर रखा है, तो जवाब आया शक्ति सिंह यादव का, जवाब आया आरजेडी का कि सम्राट चौधरी खुद ही नहीं जाना चाहते। वाकई इस बंगले की कहानी ऐसी है, जिस डिप्टी सीएम को यह बंगला मिला वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, पहली बार बिहार के 2015 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन ने जीता। नीतीश कुमार तब कांग्रेस के साथ थे, आरजेडी के साथ थे, बीजेपी के साथ नहीं थे, और वो विधानसभा चुनाव 2015 का जब महागठबंधन ने जीता, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, और फिर उनको यही 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला अलॉट किया गया। इसी 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले में तेजस्वी यादव रहने को आए, लेकिन अपना कार्यकाल वो पूरा नहीं कर सके और कुछ महीने बाद ही नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। बिहार में जेडीयू भाजपा की सरकार फिर से बनी और डिप्टी सीएम सुशील मोदी थे। सुशील मोदी को यह बंगला अलॉट किया गया। सुशील मोदी इस बंगले में रहने आए और लड़ाई लड़नी पड़ी सुशील मोदी को। इस बंगले को लेकर कानूनी लड़ाई भी चली। तेजस्वी यादव कोर्ट तक चले गए इस बंगले के लिए, लेकिन बाद में तेजस्वी यादव को यह बंगला खाली करना पड़ा। सुशील मोदी इस बंगले में रहने आए तो प्रदर्शनी लगाई, दिखाया लोगों को कि तेजस्वी यादव ने इस बंगले में कितने एसी लगाए हुए हैं। तो इस बंगले को लेकर ऐसी सियासत होती रही है। फिर बाद में 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, भाजपा जेडीयू की सरकार बिहार में बनी, तो फिर ये बंगला मिला। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए बीजेपी की तरफ से, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को। तारकिशोर प्रसाद को यह बंगला मिला, बतौर डिप्टी सीएम वो रहने आए और वो भी ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। पूरे बीजेपी की सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और नीतीश कुमार ने फिर पाला बदल लिया और चले गए आरजेडी के साथ। बिहार में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की सरकार फिर बन गई। फिर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और तेजस्वी यादव को यह बंगला अलॉट हुआ और इस बंगले में तेजस्वी यादव रहने के लिए आ गए। तो जो बंगला तेजस्वी यादव के हाथ से छिन गया था, 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला, वो दोबारा उनको मिला। लेकिन फिर तेजस्वी यादव अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके बतौर डिप्टी सीएम। नीतीश कुमार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 2 डिप्टी सीएम हैं। सम्राट चौधरी को यह बंगला अलॉट हुआ है। वो आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अवैध रूप से इस बंगले पर कब्जा कर रखा है। तो इस बंगले को लेकर सियासत खूब हो रही है, इस बंगले को लेकर राजनीति खूब हो रही है।
तो इस पूरे वीडियो में हमने आपको बताया है कि देखिए इस बंगले को लेकर हाई लेवल की सियासत होती रही है, हाई लेवल पॉलिटिक्स होती रही है। इस बंगले को लेकर बिहार की राजनीति का तापमान अक्सर चढ़ता रहा है और इस बंगले की अपनी एक कहानी है। जो कोई भी इस बंगले में आया वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। जिस डिप्टी सीएम को बतौर डिप्टी सीएम, जिस नेता को बतौर डिप्टी सीएम ये बंगला अलॉट हुआ, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। और इसीलिए सम्राट चौधरी अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अवैध रूप से इस बंगले पर कब्जा कर रखा है, तो आरजेडी की तरफ से जवाब आया है, सम्राट चौधरी जाना ही नहीं चाहते इस बंगले में। बहुत बहुत धन्यवाद।